हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल, हे गोपाल नंदलाल, 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 गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। बोलो नंद के लाला की जय। नारायण नारायण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं
कृष्णाय नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नारायण। भगवत कृपा से, गुरु परंपरा से अनुग्रहित होकर हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 12 अध्याय पर मनन चिंतन कर रहे हैं। यह भक्ति योग नाम से प्रसिद्ध अध्याय हम लोगों के जीवन में भक्ति का, संयम का, एक शुद्ध पवित्र जीवन का संचार करता है। वैसे तो पूरी श्रीमद् भगवद गीता में भगवान का एक एक वचन हमारे जीवन के हर पहलुओं को छूता हुआ चलता है। अर्जुन को भगवान निमित्त बना लेते हैं और हमारे जीवन की हर समस्या का, हर प्रश्न का प्रतिनिधि है मानो अर्जुन, और उनके माध्यम से उस हर प्रश्न का उत्तर उपलब्ध हो जाता है जो हमारे मन में है या भविष्य में कभी हो सकता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न है जिस पर हम लोग विचार कर रहे थे कि निर्गुण उपासना और सगुण उपासना के संबंध में अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान, ये देखा जाता है कि कुछ साधकों को, कुछ भक्तों को, जीवों को आपके निर्गुण रूप से प्रेम होता है और कुछ भक्तों को आपके सगुण रूप से प्रेम होता है। तो इसमें सही मार्ग क्या है, उचित मार्ग क्या है, कौन आपको ठीक से जान के आपकी उपासना करता है? ये प्रश्न अर्जुन ने पूछा। तो भगवान उत्तर देते हैं कि जो मेरे सगुण उपासक हैं, मयि आवेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, जो नित्य युक्त होकर के सदा मुझ परमात्मा में अपने मन को प्रविष्ट करा के रखने में समर्थ है। मयि विश्व रूपे परमेश्वरे, मेरा यह जो विश्व रूप है, परमात्मा जिन्होंने अपने आप को इस समग्र विश्व के रूप में प्रकट किया है, तो वो भक्त जो भगवान के इस रूप को अपनी बुद्धि में, अपने मन में लाता रहता है, जीवन की हर घटना को, हर परिस्थिति को वो परमात्मा से जोड़ के देखता रहता है। अगर उसका अपमान भी होता है तो उसके हृदय में एक भाव आता है कि आज हमारे प्रभु ने यह स्वरूप रख के मुझे अपमानित करके मुझे कोई शिक्षा दी है। जब सम्मान होता है तब उसके मन में यह भाव आता है कि आज प्रभु ने प्रसन्न होकर मुझे इस रूप में सम्मान से अनुग्रहित किया। तो जीवन के हर सुख दुख को, जीवन में घटने वाली हर घटना को, अपने हर व्यवहार को कोई साधक है जो परमात्मा से जोड़ के रखता है। उसके लिए भगवान कह रहे हैं मयि आवेश मनो ये माम। तो ये साधक लोग जो इस तरह से अपने आप को सदा मेरे में, मुझ में जोड़ के रखते हैं, अर्जुन, ये मेरे बड़े प्यारे भक्त हैं और ये युक्ततम हैं, ये श्रेष्ठ हैं, मुझसे सदा जुड़े रहते हैं और मैं इनसे जुड़ा रहता हूँ। ऐसे भक्त का जो जीवन है वो बड़ा शांत, आह्लादित, विक्षेप से रहित, अभिमान से रहित, बड़ा सुंदर जीवन होता है। जब हम हर क्षण परमात्मा के हस्ताक्षर देख पाने में समर्थ होते हैं तो वो दृष्टि बड़ी निर्मल होती है और वो यहाँ तक पहुँच सकती है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। यहाँ तक ये दृष्टि का विस्तार हो सकता है। तो हे अर्जुन, ऐसे मेरे भक्त हैं जो मुझे बहुत प्रिय हैं, मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूँ, मानो वो मेरा हृदय है और मैं उनका हृदय हूँ।
इस प्रकार की जो भक्ति परमात्मा में है, उसके लिए इसी श्लोक में एक सूत्र दे दिया भगवान ने, परया श्रद्धया उपेता। ये कब संभव होता है? बोले जब श्रद्धा अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचती है। ऐसी जो श्रद्धा है, जो उत्कृष्ट श्रद्धा है, इस श्रद्धा के बल से ये भक्ति संभव है। भगवान जो साधन बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। जप तप नियम अनुष्ठान को नहीं बता रहे, श्रद्धा, और वो भी उत्कृष्ट श्रद्धा, परया श्रद्धया उपेता। तो ये जो श्रद्धा है ये क्या है, और उत्कृष्ट श्रद्धा क्या है, जिसकी जरूरत भगवान को है अपने भक्त के लिए, अपने साधक के लिए। तो श्रद्धा जो है ना, जीवन में एक बहुत बड़ा बल होता है। हम लोग धन बल से, जन बल से, पद प्रतिष्ठा के बल से, शरीर के बल से परिचित हैं। जीवन में बहुत तरह की सामर्थ्य होती है, और किंचित सामर्थ्य हर मनुष्य के पास होती है। धन, जन बल, शरीर का बल सभी के पास होता है, और जिसके पास जितना बल होता है वो अपने को उतना सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि हम लोगों के पास जो बल है वो असल में दो कौड़ी का ही सिद्ध होता है। जरूरत पड़ने पर वो बल किसी काम आता नहीं है। न जन बल काम आता है, न धन बल, न शरीर बल, न संबंध का बल। जब भी ऐसे मौके आते हैं तो वो कोई बल काम आता हुआ दिखाई नहीं देता है। तो हम थोड़ा विवश होते हैं और विचार करते हैं कि हमारा बल, जीवन में हमारा बल क्या है, आखिर कौन सी ऐसा सामर्थ्य या बल का मैं विकास करूं जिससे मैं निश्चिंत रह सकूं। तो ध्यान दीजिएगा, श्रद्धा जीवन में एक बहुत बड़ा बल होता है, जिसको प्रायः लोग कमजोरी समझते हैं, कुछ तथाकथित समझदार लोग। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा बल है श्रद्धा। भगवान ने गीता जी में श्रद्धा की परिभाषा तो नहीं करी है, लेकिन उसकी महिमा गाई है। सत्वानुरूपा हि सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयो अयं पुरुषः यो यत् श्रद्धः स एव सः। बोले ये मनुष्य ना श्रद्धामय होता है, और श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धा से युक्त है उसी को इस ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये श्रद्धा क्या है? श्रद्धा का बड़ा सीधा सीधा सा अर्थ होता है विश्वास। एक ऐसा अखंड विश्वास हमारे हृदय में आ जाए जिसकी हमको बार बार परीक्षा न करनी पड़े, बार बार परीक्षा करके उस विश्वास का रक्षण न करना पड़े। ऐसी श्रद्धा अगर जीवन में उतर जाए, ऐसा विश्वास जीवन में उतर जाए। और ये हम सभी जानते हैं कि बिना विश्वास के मनुष्य का जीवन बिल्कुल चलता नहीं है। इस पर चर्चा भी हुई है। गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। तो ये जो विश्वास है ना हम लोगों के जी, आप जरा परीक्षण करके देखिए, बिना विश्वास के एक दिन जी नहीं सकते हो। जिस बस में आप बैठते हो, जिस फ्लाइट में आप बैठते हो, आप एक बार भी ये पायलट से पूछने नहीं जाते तुमको हवाई जहाज उड़ाना आता है कि नहीं। जिस ट्रेन में बैठते हो निश्चिंत होकर बिस्तरा बिछाते हो, खाना खाते हो और गहरी नींद में सो जाते हो, एक बार भी आपके मन में आता नहीं ये ट्रेन चला कौन रहा है। जो रसोईया आपके घर में खाना बनाता है, आप बड़ी श्रद्धा से उसके हाथ का बना खाना खा लेते हो। विश्वास के बिना जीवन में गाड़ी चल नहीं सकती है।
अरे और तो और क्या बताऊं, किसी अनजाने शहर में जब आप गाड़ी रोकते हो, शीशा उतारते हो और पूछते हो ये भैया ये यहाँ जाना है, ये सड़क रास्ता किधर है, वो इशारा कर देता है और आप बड़े आराम से उसकी बात पर विश्वास करके गाड़ी उधर मोड़ देते हो। अगर आप परीक्षण करने लगो ना हर बात का, तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। और जो लोग संदेह में रहते हैं ना, उसीलिए भगवान ने कह दिया संशयात्मा विनश्यति। ये जो संशय आत्मा है ना, ये नष्ट ही हो जाता है। विश्वास जीवन की आधार भूमि है, इसके बिना कोई जी नहीं सकता। यही विश्वास जब बढ़ता बढ़ता कहाँ तक जाता है। श्रद्धा की जो व्युत्पत्ति अर्थ है वो है सत धत्ते इति श्रद्धा। जो सत्य को धारण करने में समर्थ है बुद्धि, उस बुद्धि का नाम है श्रद्धा। श्रद्धत्ते इति श्रद्धा। अब यही विश्वास हमको थोड़ा सा ये बताया गया कि भगवान ने कहा योगक्षेमम वहाम्यहम्। अब आप विश्वास करोगे कि नहीं करोगे? अगर विश्वास करोगे तो जीवन की निश्चिंतता कितनी बढ़ जाएगी, कभी विचार करके देखिए। भगवान ने बोल दिया योगक्षेमम वहामि अहम्। अरे साधकों, तुम्हारे जीवन का योगक्षेम मैं वहन करता हूं। अब परमात्मा की इस वाणी पर अगर हम श्रद्धा कर ले जाते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा कि जीवन विक्षेप से रहित हो जाएगा। हमारे श्री रामानुजाचार्य जी ने शरणागति के लक्षणों में ये एक लक्षण क्या बताया, रक्षयिष्यति इति विश्वास, आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम् रक्षयिष्यति इति विश्वासः। वह परमात्मा मेरी रक्षा करेगा, इस बात का जो विश्वास है, इसको बोलते हैं श्रद्धा। अगर ये जीवन में आ जाए कि इस अनंत कोटि ब्रह्मांड का जो सर्वेश्वर मालिक है वह मेरे पीछे है और मेरी रक्षा अवश्य करेगा, आप उस आदमी का बल देखो क्या होगा, उसकी सामर्थ्य क्या होगी। और यही बात जब प्रहलाद जी से पूछी हिरण्यकशिपु ने, अरे प्रहलाद, मैं तुम्हें इतना सता रहा हूं, इतना भयभीत कर रहा हूं, तुम्हें इतने मृत्यु का त्रास दिया गया, तुम बच जरूर गए, लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही, तुम अभी तक डरे नहीं, तुम निर्भय ही खड़े रहते हो मेरे सामने। तुम्हारे पास कौन सा बल है जिसके बल से बलवान होके तुम डरते नहीं हो? तो प्रहलाद जी ने क्या उत्तर दिया, अरे पिताश्री, जिसके बल से बलवान होके आप गरज रहे हो जिसके बल से बलवान होके आपने त्रिलोकी पे कब्जा करके रखा है, मैं उसी के बल से बलवान हूं और इसलिए मुझे कोई भय होता नहीं है, मैं निर्भय खड़ा हूं। तो जो भक्त हृदय होगा वो कभी डरेगा नहीं। और जितना ज्यादा जीवन में भय दिखाई दे, डर दिखाई दे, उतना समझना श्रद्धा का बल हमारे पास कमजोर है, विश्वास का बल कमजोर है। नहीं तो बात बन जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात ये नहीं है। रक्षिष्यति इति विश्वास, अरे वो मेरी रक्षा करेगा ही, इसमें कोई संशय है ही नहीं, उपस्थिति नहीं होता कोई संशय। और ऐसे भगवान जो हैं हमारे इस भरोसे को तोड़ते नहीं हैं। अगर कोई थोड़ा भरोसा करता है तो मैं दावे के साथ कहता हूं भगवान उसके भरोसे को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। परमात्मा कभी अपने भक्त के, अपने बालक के भरोसे को कमजोर नहीं करते। असल में हम भरोसा ही संशय के साथ करते हैं। समस्या तो ये है भरोसा भी करते हैं और डरते भी जाते हैं। तो संशय युक्त जो भरोसा होता है तो वो फिर भगवान को भी थोड़ी मुश्किल होती है।
तो अस्तु श्रद्धा रूपी जो बल है वो भगवान यहाँ मांग कर रहे हैं। परया श्रद्धया उपेता। अरे जिस दिन तुम इस भरोसे पे जीवन जीना शुरू कर दोगे कि मैं तुम्हारे पीछे हूं, तो दूसरी घटना ये घटेगी कि तुम्हारा जो मन है ना वो मुझे याद किए बिना रहेगा नहीं। क्योंकि कृतज्ञता एक चीज होती है, आपके गाढ़े समय में कोई काम आ जाए, शायद हम और आप उसको जीवन भर याद रखते हैं। भले हम उसके मुंह पर कहें ना, लेकिन अगर हमारे किसी गाढ़े समय में, हमारी किसी कठिन परिस्थिति में कोई हमारे साथ खड़ा हुआ है, तो हम उसको जीवन भर भूल नहीं पाते हैं और याद करते हैं, यार उस समय उन्होंने हमारी मदद करी थी। और हर पल में हमारी मदद करने वाला परमात्मा जब हमारे हृदय में खेलने लगेगा, तो आप ये बताओ उसको भूल पाओगे क्या? ये टेक्निक है मई आवेश, परमात्मा में मन को क्या धसाए रहना, प्रविष्ट किए रहना। इसको ठीक से समझिएगा। परमात्मा का नित्य निरंतर भजन करने का अर्थ माला लेके पकड़ के आंख बंद करके बैठ के उस कृष्ण का, उस राम जी का ध्यान करना नहीं। वो साधन, वो एक साधन है स्मरण का, जो हमें विशेष आह्लाद देता है। हमारे जीवन की श्वास प्रश्वास में परमात्मा बस जाए, ये मांग कर रहे हैं प्रभु। तो जो सगुण उपासना के संबंध में अर्जुन ने जानना चाहा, तो भगवान ने इस सूत्र के साथ इसको बताया कि अर्जुन, जो ऐसी श्रद्धा करने में समर्थ है, वो तो समझो मुझे बहुत प्रिय है, युक्ततम है, मुझसे सदा जुड़ा हुआ ही रहता है। अब आते हैं जरा दूसरे वाले पे, निर्गुण वाले पे। ये निर्गुण सगुण का जो झंझट है बड़ा अनादिकाल का है, और मजा तो तब आता है श्रीमद् भागवत महापुराण की जब कथा होती है, तो उसमें दोनों रुचि के लोग बैठते हैं। कुछ निर्गुण उपासक भी बैठते हैं, बुद्धि के बल से जो चिंतन करने में समर्थ हैं, परमात्मा के निर्गुण स्वरूप को धारण करने में समर्थ हैं, बैठते। और हमारे सगुण प्रेमी भक्त भी बैठते हैं। उनको इंतजार रहता है कि कब ढोलक बजे, कब मंजीरा बजे, कब कीर्तन हो, कब हरिनाम का गुंजार होवे और कुछ जरा उत्सव मनाया जाए। वो इस प्रतीक्षा में रहते हैं। और निर्गुण वाले कहते हैं, यार ये उपद्रव कब बंद हो तो थोड़ी तत्व मीमांसा हो। अब फजीयत होती है हम लोगों की। आधों की मांग है कि उत्सव होवे और आधों की मांग है कि तत्व चर्चा होए, और श्रीमद् भागवत महापुराण में दोनों उपलब्ध हैं। तो एक समायोजन बनाना पड़ता है। मैं आपको बताऊं, जो भगवान हमें ऐसी बुद्धि दे, जो परमात्मा को सही समझता है ना, वो सगुण का भी रस लेता है और निर्गुण का भी रस लेता है। ये बुद्धि अगर आ जाए तो बात बन जाए। फिर जहाँ कीर्तन हो रहा है वहां चैतन्य महाप्रभु की तरह नृत्य कर सकते हो, और जहाँ तत्व मीमांसा हो रही हो, गंभीर भाष्य का चिंतन हो रहा है, वहां आप ध्यानस्थ हो सकते हो। दोनों रस जीवन में ले सकते हो। और इसका प्रमाण भागवत जी में है कि जब हमारे विदुर जी ने मैत्रेय जी के साथ संवाद किया, तो विदुर जी ने ये बात कही कि भगवान, अब हमारी वृत्ति सगुण उपासना में लगने लगी है। अब आप मुझे भगवान के थोड़े ऐश्वर्य का गुणगान करिए। मेरी बुद्धि अब सगुण में भी प्रवेश करने लगी है, तो आप थोड़ी उनकी महिमा का भी गान कीजिए। तो ये है सगुण निर्गुण का समन्वय, एक संबंध है। गीता जी में भगवान देखो कैसे इस विषय को उठाते हैं। तो सगुण उपासना की बात हो गई, अब आई निर्गुण उपासना की बात। तो निर्गुण उपासना का स्वरूप क्या है? देखो, निर्गुण उपासना का स्वरूप ये है
स्वाभाविक रूप से रुचि होती है साधकों की, तो किसी को नाम में, रूप में, लीला में, गुण में, धाम में उतना रस नहीं आता। लेकिन उससे कहो तुम आंख बंद करके बैठो और ये देखो कि ये जो तुम्हारा मन है, इस क्रियाशील मन को देखने वाला कौन है, जानने वाला कौन है, और यह मन वास्तव में है क्या। जिस सुख की तुम्हें अनुभूति होती है, जिस दुख की तुम्हें अनुभूति होती है, वो अनुभूति करने वाला कौन है। तो सुख आता है चला जाता है, दुख आता है चला जाता है, मन की हजारों वृत्तियां उठती हैं और चली जाती हैं, लेकिन कोई एक सत्ता है जो बिल्कुल कूटस्थ, अचल, अकंप और निश्चल रहती है। ये है परमात्मा के निर्गुण स्वरूप का ध्यान, यह है उसका चिंतन। इसमें वृत्ति जल्दी मुड़ती नहीं है, ये बात सही है, जल्दी नहीं मुड़ती। ऐसे प्रभु का ध्यान करने के लिए जो बल चाहिए वो आगे भगवान बताने वाले हैं, वो कहां से आता है। तो एक ओंकार, वह परमात्मा क्या है, बोले ओंकार है। बोले कहाँ उपलब्ध होता है, बोले तुम्हारे हृदय में अहम अहम रूप से जो उपलब्ध हो रहा है उसी का नाम परमात्मा है। अब जरा ध्यान करके दिखाओ इसमें। एक साधक आए, बोले महाराज जब ध्यान करने बैठो सगुण निर्गुण तो छोड़ो, आंख बंद करो तो सब काला ही काला दिखता है, चारों तरफ करिए करिए नजर आता है। हमारे एक संत हैं रहे, तो उन्हीं से पूछा था, मैं वहीं बैठा था, उनका उत्तर सुनिए। बोले अरे काला काला नजर आता है, ये तो घनश्याम है। ये तो घनश्याम है, तुमको तो लगातार घनश्याम का दर्शन हो रहा है, ये काला काला क्या होता है। ये अंधेरा थोड़ी है, ये तो कृष्ण का वर्ण है। अब बदलने की बात है, वो अंधेरा, वो जो कालिमा है वो भगवान कृष्ण का मधुर वर्ण रंग भी हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो निर्गुण की उपासना है, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ये विषय थोड़े क्लिष्ट जरूर रहते हैं। अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं, तीसरे श्लोक में, ये त्वक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। अर्जुन ने दो शब्द दिए थे, ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम, और भगवान ने 8 शब्द दे दिए। बोले मेरे निर्गुण की जो उपासना है अर्जुन जानते हो कैसे होती है, मेरा एक अक्षर स्वरूप है। अक्षर माने होता है जिसका कभी क्षरण नहीं होता, और गीता जी के अनुसार ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म। समस्त जो श्रुतियां हैं उनका सार है वेद माता गायत्री, और गायत्री का सार है महावाक्य, और महावाक्य का सार है ओंकार। इस ओंकार में समस्त ब्रह्मांड समाया हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बताता हूं कि इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में 3.5 करोड़ ब्रह्मांड हैं और 7 करोड़ मंत्र हैं। ये मैं श्रुति के अनुसार बोल रहा हूं। 3.5 करोड़ ब्रह्मांड का मतलब जानते हैं क्या हुआ? 3.5 करोड़ ब्रह्मा हैं। 3.5 करोड़ ब्रह्मा इस सृष्टि में विद्यमान हैं, और एक ब्रह्मा के साम्राज्य का आप वर्णन पढ़ोगे भागवत में तो बुद्धि पगला जाएगी। ठीक है, ऐसे इस अनंत ऐश्वर्यशाली जो प्रभु हैं, जिनकी माया की शक्ति, इनकी अनिर्वचनीय शक्ति हमारी बुद्धि से बहुत दूर है, ऐसे जो परमात्मा हैं उनका जो अभिव्यंजक नाम है, वाक्य शब्द है, वो है ओंकार। इस ओंकार की 3.5 मात्रा में सारी सृष्टि समाई हुई है। तो ऐसा जो वह ओंकार रूपी अक्षर ब्रह्म परमात्मा है, उसकी जो उपासना करता है। अच्छा, ऐसे अक्षर ब्रह्म की उपासना अगर करनी हो तो कैसे करोगे?
न तो इसको लुटिया से जल चढ़ा सकते हो, न फूल चढ़ा सकते हो, न कीर्तन सुना सकते हो, न माला पहना सकते हो। इस अक्षर ब्रह्म की उपासना करनी है तो कैसे करोगे? बोले यह जो अक्षर ब्रह्म है जिसका कभी क्षरण नहीं होता है, वह तत्व आश्चर्य की बात है हम और आप ही हैं। यह शरीर मिट जाता है, लेकिन इस शरीर के साथ जो मिटता नहीं है वही तो अक्षर है। दिन भर में हजारों ख्याल आके गुजर जाते हैं, हजारों सुख दुख आके विदा हो जाते हैं, कोई एक है जो कूटस्थ बैठा रहता है। बचपन में क्रिकेट खेलने का जो सुख बच्चे को मिलता था और अभी वर्तमान में सत्संग करने का सुख जिसको मिल रहा है, उसमें कोई परिवर्तन हुआ क्या? बचपन में जो क्रिकेट खेल के आह्लादित होता था और आज सत्संग करके आनंदित हो रहा है, वो बदला क्या? तो जब हम ध्यान देंगे तो ये पाएंगे कि मैं वही का वही हूं। शरीर बदला, शरीर की अवस्थाएं बदली, वृत्तियां बदली, हमारी समझ बदली, हमारी बुद्धि बदली, परिस्थितियां बदली, ठीक है, प्रौढ़ावस्था आई, जरावस्था आई, लेकिन एक वस्तु है जो कभी बदलती हुई दिखाई नहीं देती है, और शरीर के मिटने से जो मिटती नहीं। शरीर के मिटने से तो छोड़िए, सारे ब्रह्मांडों का प्रलय हो जाने के बाद भी जो मिटती हुई दिखाई नहीं देती है, वह सच्चित आनंद रूपी जो परमेश्वर है, वह मेरी आत्मा के रूप में नित्य उपलब्ध है। इसका ध्यान करना यह है निर्गुण की उपासना। इस तत्व का ध्यान करने के लिए जो प्रक्रियाएं हैं गीता जी में और शास्त्रों में, उसका अध्ययन करना होता है, चिंतन करना होता है, अपने जीवन के अनुभवों के साथ उसका परीक्षण करना होता है, फिर एक एक शब्द उतरता चला जाता है। तो अक्षर तत्व है, अनिर्देश्य तत्व है, जिसका मन बुद्धि से पार नहीं पाया जा सकता, जो अव्यक्त है, जो कभी व्यक्त नहीं होता है। जो अव्यक्त की उपासना करता है, आपको बताऊं, वो मृत्यु के भय से भी निर्मुक्त हो जाता है। ये इन उपासनाओं के फल है। जो अव्यक्त पर ध्यान देता है, वह मृत्यु के भय से छूट जाता है, परिवर्तन के भय से छूट जाता है। गीता जी में भगवान ने इसकी जिक्र कहाँ किया है? अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धया। यही सब गीता जी में आपको मिलेगा। बोले मैं अव्यक्त हूं, लेकिन मुझे जो व्यक्ति मानता है, व्यक्त हुआ मानता है, असल में वो थोड़ा थोड़ा बुद्धू है। जो मुझे सदा व्यक्त मानता है, वो थोड़ा सही नहीं जानता मुझे। मैं ऐसा अव्यक्त परमेश्वर हूं। अस्तु, ऐसे अव्यक्त परमात्मा का सर्वत्र गम अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम, जो सर्वव्यापी है, जो हमारी चिंता का विषय नहीं बनता है, जो चिंतनीय नहीं होता, जो कूटस्थ रहता है, जो चलायमान नहीं होता, अकंप है, ऐसे परमेश्वर का जो ध्यान करते हैं अर्जुन, वो मेरे निर्गुण उपासक हैं। ठीक। तो अब जरा अपनी रुचि को पहले टटोल लेना चाहिए कि मेरी स्वाभाविक रुचि कहाँ जाती है। मुझे भगवान का नाम लेने में रस आता है, उनके रूप का ध्यान करने में रस आता है, उनकी इस विश्व विराट महिमा का चिंतन करने में आनंद आता है, जो उन्होंने मधुर मधुर लीलाएं करी हैं उनका श्रवण करने में अगर मुझे आनंद आता है, तो मैं निश्चित रूप से क्या हूं? सगुण उपासना का प्रेमी हूं। भगवान का ये रूप मुझे बहुत पसंद है। अब यहां प्रश्न खड़ा होगा, क्योंकि अर्जुन ने ये उठाया है कि जो निर्गुण उपासक है प्रभु, वो आपको ठीक से जान पाते हैं, या जो सगुण उपासक हैं वो आपको ठीक से जान पाते हैं।
उत्तर तो खैर वही है कि जो भगवान के दोनों रूपों को ठीक से जानते हैं वही ठीक से जान पाते हैं। तो जो सगुण उपासक होता है वो धीरे धीरे शनै शनै ही परमात्मा के निर्गुण उपासना में प्रविष्ट हो जाता है। अगर हम अभिमान से रहित होके, अहंकार से रहित होके सच में परमात्मा के उपासक हैं, अपने आप को प्रभु का मानते हैं, तो वह परमात्मा मुझे कभी अज्ञानी रहने नहीं देगा। सो जानहि जेहु देहि जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाए। चलिए प्रसंग चल रहा है, मैं थोड़ी देर बोल ही लेता हूँ इस पे, बोर लगे तो भी बैठे रहिएगा। शबरी के प्रसंग का मैं बार बार जिक्र करता हूँ। शबरी जब शबरी माता अतिशय भक्ति भाव और आराधना से प्रभु की प्रतीक्षा करती रही, जीवन भर प्रतीक्षा करी और प्रतिदिन अपनी कुटिया को वो ऐसे साफ करती थी जैसे मानो आज ही प्रभु को आना है। ये भाव था उनका, मानो आज ही प्रकट हो जाएंगे, ऐसी तन्मयता और तल्लीनता से वो प्रभु की प्रतीक्षा करती थी। तो वो शुभ समय भी आया, भगवान आए, शबरी माता को दर्शन भी दिया, उनसे वार्ता भी की और फिर नवधा भक्ति का उपदेश भी दिया। आप जानते ही हैं, नवधा भक्ति का उपदेश दिया उनको। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। ऐसे नवधा भक्ति का उपदेश दिया और आखिरी लाइन पर अगर आपका ध्यान जाए, हाँ, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। ये बात किसको सुना रहे हैं? शबरी को। बोले सबरी, जीवन में लोग मेरी आराधना और उपासना करते हैं और उन सारी उपासनाओं का फल होता है कि मुझे अपने परमात्मा का अपने अभीष्ट रूप में दर्शन हो जाए। जिस रूप में मैं अपने प्रभु की आराधना करता हूँ उस रूप में वो हमारे नेत्रों का विषय बन जाए, हमारे सामने हो जाए, ये सारी उपासनाओं का फल बनता है। तो साधना का फल तो हो गया प्रभु का दर्शन, लेकिन वहां भगवान क्या कह रहे हैं? मम दर्शन फल परम अनुपा, मेरे दर्शन का भी एक फल बनता है। बोले आपके दर्शन का भी फल बनता है? बोले हाँ, क्या? जीव पाओ निज सहज स्वरूप। अरे शबरी, जीव को जो है ना वो अपना सहज स्वरूप उपलब्ध हो जाता है, जन्म मृत्यु से परे, सारे द्वंद्वों से रहित, आवागमन की प्रक्रिया से अनंत विश्राम की ओर महाविसर्जन। जीवन का सबसे बड़ा विसर्जन है जीवत्व का गल जाना, जीव का अपने अस्तित्व को खो देना, ये सबसे बड़ा विसर्जन है, सबसे बड़ा त्याग है। इसका विसर्जन होने के साथ ही जीव परमात्मा स्वरूप होकर रहता है, अनंत विश्राम को उपलब्ध हो जाता है और यही जीवन का सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य है। तो परमात्मा ने, भगवान ने शबरी को क्या किया? अपने सहज रूप का दान दे दिया। आप जरा मानस और भागवत देखिएगा कि भगवान ये चीज बड़ी मुश्किल से देते हैं। स्वरूप में जो विश्राम है ना, ये भगवान बड़ी मुश्किल से देते हैं, क्योंकि जनरली लोग इसको मांगते ही नहीं है। और इस पर हम लोगों ने, आप लोगों ने सुना भी होगा, अरे गुड़ खाने में मजा है कि गुड़ हो जाने में मजा है? आप कहते हो कि गुड़ हो जाओ, तो गुड़ हो जाने में क्या मजा है? गुड़ खाते रहो, लेकिन गुड़ खाते खाते एक दिन ऐसा आएगा कि गुड़ हो ही जाना पड़ेगा। बिंदु को सिंधु होना ही पड़ता है। नमक की गुड़िया समुद्र में जाती है गहराई लेने और फिर कभी लौट के आती नहीं है। कोई नमक की गुड़िया उतरी कि इस सागर की गहराई जरा नापेंगे तो आज तक कोई गुड़िया लौट के आई नहीं, वो सिंधु रूप हो गई।
जो भी जीव परमात्मा के इस अधिष्ठान ब्रह्म स्वरूप को जानने के लिए चलता है वो फिर कभी लौट के आता नहीं है, वो अनंत विसर्जन में प्रविष्ट हो जाता है। ये है निर्गुण उपासना का फल, ये है निर्गुण उपासना का ध्यान। यहाँ परमात्मा ने 8 शब्दों में अपने उस स्वरूप का वर्णन किया और कहा अर्जुन जो इसकी उपासना करता है। अब ध्यान दीजिएगा अगले श्लोक में, ये उपासना किससे सधेगी, इसीलिए भक्ति सरल हो जाती है। सकामी भी भक्ति कर सकता है, भोगी भी भक्ति कर सकता है, कपटी भी भक्ति कर सकता है, दीन दरिद्र भी भक्ति कर सकता है, लेकिन इस निर्गुण की उपासना को सब लोग कर नहीं सकते और फिर करने का बहुत प्रयास भी नहीं करना चाहिए जब तक अधिकार न आ जाए। वो अधिकार भगवान जब देंगे तो अपने आप होने लगेगी। जरा देखो मांग क्या कर रहे हैं, ये उपासना कर कौन पाता है? तो पहला संयमेन्द्रिय ग्रामम, दूसरा सर्वत्र समबुद्धयः, तीसरा सर्वभूत हिते रताः। 3 मांग रख दी और बड़ी हैवी लोडेड मांगे हैं ये। ईमानदारी से विश्लेषण करोगे तो मैं आपको सच बताऊं एक और नहीं उतरेगी इसमें। अब भले आप सुबह बैठ के ओंकार और चंद्रनाद और सिंहनाद पर ध्यान लगाते रहो, वो मेंटल एक्सरसाइज करते रहो, ये निर्गुण की उपासना सत्ती वत्ती है नहीं। अधिकार नहीं होगा तो ये बस मनोरंजन कह लो या एक ऐसा ही उच्छृंखल अभ्यास कह लो। खैर उससे निराश नहीं होना। बात यह है कि ये मांग अगर भगवान मांग रहे हैं तो थोड़ी पूरी करने की कोशिश की जाए। और पहली मांग क्या है? संयम इंद्रिय ग्रामम। ये जो इंद्रिय ग्राम है, ग्राम माने वैसे समुदाय होता है, इंद्रियों का जो समुदाय है माने एक गांव है, इंद्रियों का एक गांव है, उस गांव में हम लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो इन सारी इंद्रियों को क्या करना? संयमित कर लेना, पहली मांग है। माने हमारे जीवन में जो इंद्रियां हैं वो संयमित हो। इंद्रियों के संयम का अर्थ क्या है? अगर कहीं हमारे मन में यह अर्थ घुसा हुआ हो कि इंद्रिय व्यवहार को रोक देना संयम है, तो यह गलत अर्थ है। जैसे आंखें हैं वो देखती हैं, अब हमको संयम करना इंद्रियों का, तो क्या करें? देखना बंद कर दें। ये रसना भोजन की मांग करती है और हमसे कहा जा रहा है रसनेन्द्रिय को संयमित करो, तो क्या हम भोजन खाना बंद कर दें? संयम शब्द का अर्थ क्या है? हमारे पूज्य गुरु जी ने इसका बहुत सुंदर अर्थ और व्याख्या दिया हम लोगों को। यही परंपरा से प्राप्त अर्थ होते हैं। बोले इंद्रिय संयम का अर्थ होता है इंद्रियों का शास्त्रानुसारी धर्मशील व्यवहार। फिर से रिपीट करता हूं, इंद्रियों का शास्त्रानुसारी धर्मशील व्यवहार, उसका नाम है इंद्रिय संयम। माने हम अगर देखें तो देखें क्या? भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। यही तो मांग है ना, ऋषि की प्रार्थना है। हम देखें क्या? बोले हो सके बेटा तो भद्र मंगलमय दर्शन करो। अच्छा अब आप बताओ, ये हमारे हाथ में है कि नहीं है? नेत्र हमारे पास है, हम देख सकते हैं, लेकिन इतना सुविधा या इतनी पुरुषार्थ किसी अंश में तो है ना कि हम क्या देखें। ये स्वातंत्र रहता है मनुष्य के पास, नहीं संयम की बात ही नहीं होती। आप अखबार खोलते हो, अब आप क्या पढ़ो ये आपके पास चॉइस है कि नहीं है? आप उसमें से अच्छा आर्टिकल भी पढ़ सकते हो, अपने ज्ञान को वर्धन करने वाली चीजें भी पढ़ सकते हो, और आप उसमें से छांट छांट के लूट मार डकैती को कहाँ झगड़ा हुआ, कहाँ उपद्रव हुआ, किसने किसको मारा, किसने पीटा, आप उसको पढ़ते हो। चॉइस तो आपकी है। तो
पहले ये ध्यान दिया जाए कि हम जिन इंद्रियों से व्यवहार कर रहे हैं वो थोड़ी भद्रता से युक्त हो जाए। और आपको बताऊं, नेत्रों से जो प्रविष्ट होता है और जो कर्ण से प्रविष्ट होता है वही हमारे स्वभाव को, हमारे संस्कार को, हमारे अंतःकरण को निर्मित करता जाता है। कई बार तो ऐसा होता है, आप गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हो, कार में जा रहे हो, खाली बैठे हो, कुछ करने का मन नहीं है, तो रास्ते में पड़ने वाले हर होर्डिंग को पढ़ते जाते हैं। फलाना ढाबा, फलाना वस्त्रालय, माने अब कुछ नहीं तो होर्डिंग ही पढ़े जा रहे हैं। कोई जरूरत है पढ़ने की? क्या नहीं, लेकिन पढ़े जा रहे हैं। ये असंयमित व्यवहार हो गया इंद्रिय का। अब सुनने को पता चला जो भी सुनाया जा रहा उसको सुनते चले जा रहे हैं। बोले क्यों? बोले जिनके श्रवण समुद्र समाना। भगवान ने कहा समुद्र जैसे कान हो तो भरे जाओ जो कुछ भरा जा रहा है। लेकिन अगली पंक्ति क्या है उसमें? कथा तुम्हार सुभग सरी नाना और भरे निरंतर हो न पूरे। गोस्वामी जी ने खाली नहीं छोड़ दिया जिनके श्रवण समुद्र समाना। बोले जो जो चाहे सुनाता चला जाए। हमारे पूज्य गुरुदेव उसके बारे में बहुत कठोरता से बोलते थे। योर ईयर्स आर नॉट द डस्टबिन, एनीबडी कैन थ्रो व्हाटएवर ही हैज। माने जो भी कचरा आदमी के पास है वो आपके कानों में डाल जाए, ऐसी स्वतंत्रता देनी नहीं चाहिए कि हमारे पास कोई भी आए और हमको कुछ भी सुना के चला जाए और हम ये कहें अरे हमें तो कोई फर्क वरक पड़ता। ये बात बिल्कुल गलत है। ये अनजाने में हमारे कानों से जो अंदर जाता है, अरे सीधा प्रमाण है। बहुत घटिया दृष्टांत है, मन में आ रहा है। आप डीजे का संगीत आपके कान में चला जाए तो आपके अंदर रजोगुण पैदा हो जाता है। और कोई क्लासिकल संगीत, भगवान का मधुर नाम कान में चला जाए, उसी क्षण आपका हृदय शांत हो जाता है। ये प्रभाव है इंद्रियों का जो पड़ता ही पड़ता है, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते हो। तो संयम इंद्रिय ग्रामम का मतलब हुआ कि अपने इंद्रिय व्यवहार को जरा बढ़िया किया। वही सुना जाए जो अच्छा हो, वही देखा जाए जो अच्छा हो। अरे भगवान के रूपों का दर्शन किया जाए, संतों का दर्शन किया जाए, शास्त्र के वचन सुने जाएं। आपको एक बड़ी छोटी सी टिप दे रहा हूं। सुबह सभी लोग तैयार होते होंगे, स्नान करते हैं, दंत धावन करते हैं, तैयार होते हैं। उस टाइम या तो कोई सत्संग लगा लो या भगवान का नाम लगा लो। वो अनजाने में आपके कान में जाता रहे। कमरे में अपना स्पीकर लगा लीजिए, जो भी सुविधा है, और उस पे जो आपको प्रिय हो भगवान का नाम कीर्तन या सत्संग लगा लीजिए। 2-4 लाइनें पढ़ती रहेंगी। जितनी देर आप तैयार होगे ना, 40-45 मिनट, आप देखोगे कि वो आपका तैयार होना थोड़ा बेहतर हो गया, क्योंकि आपने उस समय को संयमित कर दिया, अपनी इंद्रिय को अच्छे विषय दे दिए। तो आहार विहार में अपनी इंद्रियों को सम्यक विषय देना और इसमें बड़ी सावधानी रखना, ये पहली मांग है किसकी? निर्गुण उपासक की। संयम इंद्रिय ग्रामम। अच्छा, हमारी कुछ आदतें होती हैं जिन आदतों से आदमी विवश होता है। बार बार हमारी बुद्धि कहती है यार ये बात ठीक नहीं है, लेकिन विवशता के कारण हम बार बार सरेंडर करते चले जाते हैं। वहां क्या करना चाहिए? सभी के जीवन में ऐसी कुछ आदतें होंगी जो हमारी बुद्धि खुद ही मना करती होगी ये आदत ठीक नहीं है, लेकिन हमसे वो छूटती नहीं है। उस आदत को छोड़ने के लिए भगवान की कृपा चाहिए। बड़ी छोटी सी बात है ये, लेकिन उस आदत को छोड़ने के लिए भी भगवान की कृपा चाहिए। कृपा तो हर मोड़ पे चाहिए।
एक छोटी सी आदत भी छोड़नी हो तो बार बार प्रतिज्ञा करने के बाद भी वो टूटती रहती है और हम विवश होते जाते हैं। और उसका एक नुकसान है, हमारी 10 बार हमने प्रतिज्ञा करी कि एक गलत काम मैं नहीं करूंगा और फिर मैं कर जाता हूं तो मैं निराश हो जाता हूं। मेरे में थोड़ी निराशा आ जाती है, यार ये मेरे से होने वाला नहीं है। जो काम हमसे होने वाला ना हो उस समय अपने प्रभु को याद कर लेना चाहिए। हारे को, जिसने भी कहावत बनाई वो पूरी तो सही नहीं है लेकिन काफी सही है। हारे को हरि नाम। जब हम अपने आप को हारता हुआ दिख पाए कि यार मैं नहीं कर पा रहा हूं, उस समय आंख बंद करके उस परमेश्वर को अपने हृदय में आवाहन करके और बड़े मीठे से बोलो, भगवान ये देखो हमसे हो नहीं रहा कुछ, और अगर अब नहीं हुआ तो तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। फिर हमसे न कहना कि तुमने ये किया, मैं इतना प्रयास कर चुका हूं, अब हमसे होने वाला नहीं है, अब देख लो, आप जरा समझ लो। मैं आपको बताता हूँ, आपके अंदर वो बल आने लगेगा, वो परिस्थिति आने लगेगी कि वो आदत हमारे जीवन से छूटने लगेगी। और अगर हमने कोई प्रतिज्ञा करी और हमने उसको पूरी कर ली तो कभी अभिमान में न भर जाना, नहीं अगले ही दिन टूटेगी। एक व्यक्ति मदिरा पान करता था, बड़ा परेशान हो गया। एक दिन उसने दृढ़ प्रतिज्ञा करी, अरे देवदत्त आज से मैं मदिरा पान बिल्कुल नहीं करूंगा, और बड़ा दृढ़ संकल्प किया बिल्कुल नहीं करूंगा। अब वो अपने ऑफिस से निकला, मधुशाला के सामने से गुजरा तो पैर लड़खड़ाए, तो बार बार अपनी पीठ को ठोके, नहीं देवदत्त आज नहीं, आज नहीं। और ऐसे वो संघर्ष करते करते मधुशाला पार कर गया, और जब पार कर गया, दूर निकल गया तो बड़ा खुश हुआ, आज मैंने विजय प्राप्त कर ली। और फिर इसी खुशी में उसने अपनी पीठ जोर से ठोकी, अरे देवदत्त आज इसी खुशी में एक हो जाए। और देवदत्त फिर मधुशाला में। दृष्टांत ये मन में इसलिए आ गया, जब हमारी प्रतिज्ञा पूरी न हो तो निराश नहीं होना है, प्रभु के पास चले जाना है। और जब पूरी हो जाए तो ये गलती से भी मत कहना कि मैंने अपने प्रयास से ये काम पूरा कर लिया। भगवान को अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल अहंकार को पसंद नहीं करते प्रभु। तो कभी ये नहीं कहना, तो सफलता की सीढ़ी चढ़े तो प्रभु आपकी कृपा के बिना नहीं हो सकता था, और असफल हो गए तो शायद आप यही चाहते होगे, अगर सफल करना है तो आप मुझे बल दो। इस तरह से अपने इंद्रिय समुदाय को, इंद्रिय व्यवहार को, जीवन के व्यवहार को सजाना चाहिए। हमारी कायिक, वाचिक, मानसिक क्रियाएं धीरे धीरे इतनी सुंदर होती जाएं, वाणी निकले तो संतुलित वाणी निकले और किसी के हृदय को शीतलता दे दे। मान लो मेरा स्वभाव कटु बोलने का है, तो प्रभु से प्रार्थना करो, भगवान मैं ऐसे वचन बोल पाऊं जो किसी को शीतलता दे सके, तो वाणी मधुर हो जाए, अरे दृष्टि निर्मल हो जाए। आपने कभी भगवान की दृष्टि, संतों की निर्मल दृष्टि देखी है? उनकी आंख से मानो स्नेह बरसता हो, ठीक है ना। और अगर हमारी आंख से अंगारे बरसते हों तो उस समय किसका ध्यान करना चाहिए? स्नेह बरसाती हुई सुधा मूर्ति परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र की वो मधुर मंगलमय दृष्टि का ध्यान कीजिए, तो जो अंगारे बरसाने वाली आंखें हैं वो स्नेह बरसाने लगेंगी। ये अभ्यास है जीवन के, ये बड़ी साधनाएं होती हैं जो हमको दिन भर करनी है। वाणी को सजाना है, मन को सजाना है, व्यवहार को सजाना है, संकल्प को सजाना है,
इंद्रिय व्यवहार को सजाना, इसका नाम है संयम। तो संनियम में इंद्रिय ग्रामम और सर्वत्र समबुद्धया। अरे अर्जुन, ऐसा निर्गुण उपासक जो होता है ना, उसकी बुद्धि में समता होती है, वो सभी जगह समदर्शन करता है। समदर्शन का तात्पर्य यही है कि जिसकी दृष्टि कारण तत्व पर रहती है उसी की दृष्टि सम होती है। अब ये वेदांत के विषय हम लोग बहुत नहीं लेते इसको। जब हमारी दृष्टि नाम रूप और कार्य पर रहेगी तो विषम रहेगी, और जब कारण पर चली जाएगी तो सम हो जाएगी। जैसे सुनार है, आप उस सुनार के पास अपने गणेश जी ले जाते हो और कहते हो भैया इनको बदलना है, तो ये हमारे गणेश जी हैं, इनको जरा बदल दो और बताओ कितना पैसा दोगे तो हम दूसरा बनाना है। तो सुनार आपके गणेश जी को नहीं देखेगा, सुनार क्या देखेगा? स्वर्ण। अब आप चाहे जितना कहो ये सिद्धि दाता गणेश जी हैं, बड़ी पूजा करी है, इतना कम कैसे कीमत लगा रहे हो, सुनार को उससे कोई मतलब, क्योंकि उसकी दृष्टि कहाँ है? स्वर्ण पर। स्वर्ण है कारण और मूर्ति है कार्य। इसी तरह से मिट्टी के बने सारे बर्तन हैं, अगर दृष्टि मृत्तिका पर है तो कारण पर दृष्टि है। समबुद्धि जीवन में कब आती है? जब हमारी दृष्टि नाम रूप का भेदन करके कारण पर जाती है। और इस संपूर्ण प्रपंच का कारण कौन है? परमात्मा। तो जब हमारी दृष्टि नाम रूप का भेदन करके परमात्मा को छूने लगती है तो बुद्धि में समता अपने आप आने लगती है। जैसे भगवान ने कहा विभूति योग, जब उन्होंने अपना प्रारंभ किया बताना, तो सबसे पहली विभूति यही बताई है कि अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूता शय स्थिता। हे अर्जुन, मेरी पहली विभूति ये है कि मैं समस्त प्राणियों में अहम के रूप में उपलब्ध हूं। अब हमारी दृष्टि अगर व्यक्ति के स्वभाव पर, व्यक्ति के रूप पर, व्यक्ति के गुण पर है तो विषमता जरूर होगी। लेकिन अगर कहीं ये दृष्टि चली जाए कि यहाँ परमात्मा ने ये रूप धारण किया हुआ है, दृष्टि बदलेगी कि नहीं बदलेगी? सम बुद्धि होती है, समवर्तन नहीं होता, इस पर ध्यान रखिएगा। भगवान ने सम बुद्धि शब्द का प्रयोग किया है, सम दृष्टि शब्द का प्रयोग किया, समवर्तन का नहीं। पता चला सम बुद्धि सीख के गए और घर में जाके बैठ गए और पिताजी आए तो उठ के खड़े भी नहीं हुए। बोले क्या हो गया आज तुमको? बोले हम भी पंचभूत के बने, आप भी पंचभूत के बने, हम में आप में क्या अंतर है? ये सत्संग का फल कई बार निकलता है। पंचभूत पर दृष्टि चली गई, नहीं व्यवहार क्या होगा? अरे हमको मालूम है कि अंगूठी में भी सोना है और चेन में भी सोना है, तो क्या अंगूठी को गले में पहनते हो? अंगूठी तो अंगुली में ही पहनी जाएगी और चैन गले में ही पहनी जाएगी, भले दोनों स्वर्ण हो। व्यवहार में विषमता होती है लेकिन दृष्टि में समता होती है। और इसका बहुत बड़ा परिणाम है, जिसकी दृष्टि में समता होगी उसके जीवन में राग और द्वेष नहीं होगा। अभ्यास करके देख लीजिएगा। दृष्टि में अगर समता आ गई तो आपको राग और द्वेष होने वाला नहीं है। तो रागत द्वेष से विनिर्मुक्त कर देती है ये सम बुद्धि। और तीसरी मांग करी है प्रभु ने, सर्वभूत हिते रताः, जो सारे प्राणियों के हित में लगा रहता है। यही सबसे बड़ा झंझट वाली मांग भगवान ने करी है। जब जब इस श्लोक पर चर्चा होती है तो लोग आते हैं, कहते हैं स्वामी जी हम तो जीवन में सबका भला करते हैं पर हमारे साथ बड़ा बुरा ही होता है। और मजेदार बात जानते क्या है? सारे आदमी यही बात कहते हैं। तो भैया बुरा कौन कर रहा था?
सोच के देखो, हर आदमी यही कह रहा है कि जीवन में मैंने सबके साथ भला किया लेकिन मेरे साथ बुरा हुआ। तो भैया जब सबने सबके साथ भला किया तो बुरा किसके साथ हुआ? ये एक छलावा है, एक भूल है। भगवान कह रहे हैं सर्वभूत हिते रता है, तुम समस्त प्राणियों का हित में लगे रहो। इसका मतलब जानते हैं क्या है? आपका पुत्र है, वो अगर दुष्ट भी हो जाए तो आप उसकी मंगल कामना करते हो कि नहीं करते हो? पुत्र दुष्ट भी है तब भी हमारे हृदय से उसके हित की भावना उठती है कि नहीं उठती है? उठती। भगवान ने शब्द दिया सर्व, ऐसी जिसकी समस्त प्राणियों के प्रति एक मंगलमयी दृष्टि हो जाती है। भगवान सबका कल्याण करो, सबको हित के मार्ग में लगाओ, ऐसी भावना से जो भर जाता है। आपको प्रसिद्ध रंती देव की कथा मालूम होगी। रंती देव ने भगवान से कहा क्या, जब प्रसन्न हो गए प्रभु तो भगवान से वरदान मांगते हैं, भगवान हमको सबके हृदय में निवास करने का अवसर दो, मैं सबके हृदय में रहना चाहता हूं। भगवान ने कहा यार मैं तो पहले से वहां बैठा हूं, तुम कहां भीड़ बढ़ाओगे? और फिर धीरे से कहा बड़ी झंझट है वहां बैठने में, इतना आसान सीट न समझना, जीव के हृदय में बैठना वो दिन भर परेशान करता रहता है। इसीलिए भगवान साक्षी हो गए। साक्षी का काम है देखते रहना, बोलना कुछ नहीं। तो वो साक्षी बना बैठा रहता है। तो बोले मैं तो पहले से ही बैठा हूँ, बहुत भीड़ है, तुम क्या करोगे जाके? तो रंती देव का भाव देखिए। उन्होंने कहा जीवन में जो दुख आते हैं प्राणियों के उसको मैं भोग लूंगा, और जो सुख आते हैं वो उसको दे दूंगा। मैं सारे प्राणियों के दुखों को भोगने के लिए उनके हृदय में बैठना चाहता हूं। ये पुराण की कथा है। आप भाव देखिए, उनके हृदय की निर्मलता, उदारता और पवित्रता देखिए कि एक हृदय ऐसा भी हो सकता है कि वो ये सोच रहा है कि मैं सारे प्राणियों का दुख पी जाऊं और सारे प्राणियों का दुख भोग लूं। ये जो हृदय की विशालता है, ये जो हृदय की निर्मलता है, ये हमको दिव्य बनाती है, यही हमको महापुरुष बनाती है, और यही हमको निर्गुण उपासना का अधिकारी बनाती है। तो ज्यादा विस्तार न करते हुए ये 3 मांग भगवान ने करी। मेरी इंद्रियां संयमित व्यवहार करने वाली हूं, मेरी बुद्धि में बहुत ज्यादा विषमता ना हो, राग द्वेष ना हो, और मैं समस्त प्राणियों के हित की कामना करता हूं। वेदों में प्रार्थना आती है ना, सर्वेषां शांतिर्भवतु। वो ऋषि सभी के लिए प्रार्थना करता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। अपने लिए नहीं मांग रहा है। जीवन के बड़े छोटे छोटे विज्ञान हैं। दूसरे को खुशी दे के जो खुशी होती है ना, वो बड़ी निर्मल होती है। दूसरे को दुख दे के जो खुशी होती है वो बड़ी निकृष्ट होती है और बहुत जल्दी दुख में बदलने वाली है। लेकिन जो खुशी दूसरे को दे के होती है ना, और वो बड़ी छोटी छोटी खुशियां हैं जो हम और आप दिन भर दे सकते हैं। सबहि मान प्रद आप अमानी, आज ही चर्चा हो रही थी। हम सभी को सम्मान चाहिए, लेकिन सम्मान देना नहीं जानते, लेना जानते हैं। ठीक है ना? कोई कछु कहे और कोई कछु देवे। गोस्वामी जी का विनय पत्रिका में एक पद है ये। वो अपने मन को भगवान के आगे संबोधित करा रहे हैं, अरे प्रभु मेरा मन जो है ना, इसको यही लगता है कि कोई मुझे कुछ दे दे और कोई मेरे बारे में अच्छी अच्छी बात बोल दे। कोई कछु कहे कोई कछु देवे, इसको उलट देना होता है। मैं किसको क्या दे दूं
और मैं किसी के बारे में क्या अच्छा बोल दूं। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत बड़ी हैं। मैं आपको बता रहा हूं, हठ पूर्वक उपवास रख लेना, लंबे व्रत रख लेना, ये बहुत अच्छा है, आप कर सकते हो। इसके लिए दिन भर साधना चाहिए, दिन भर की साधना चाहिए, एक सावधानी चाहिए। हमको आपको निंदा सुनना अच्छा नहीं लगता, हमारे बारे में किसी ने कोई अपशब्द या गलत वचन का प्रयोग किया, मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम ये ध्यान ही नहीं देते कि हम जब 2-3 व्यक्ति मिलते हैं तो किसी न किसी की निंदा कर ही देते हैं। न केवल करते हैं, उसको करके आह्लादित होते हैं। निंदा नाम का एक रस होता है, हरिशंकर परसाई ने उसकी खोज करी। निंदा रस, 9 रस के बाद 10वां रस ले आए वो निंदा रस। इस पर लेख भी लिखा उन्होंने। ये निंदा रस बड़ा मजेदार है। पता नहीं क्या होता है, सामने वाले के गुण सुन के मन आह्लादित नहीं होता और निंदा सुन के आह्लादित हो जाता है। ऐसी माया भगवान ने फैला रखी है। हमारा हृदय निंदा सुन के आह्लादित ना हो और उस चर्चा को हम विराम दे दें, नहीं। क्यों? क्योंकि जब हमारी कोई निंदा करता है हमें अच्छा लगता है क्या? नहीं अच्छा लगता। तो जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती वो हम दूसरों के साथ न करें। आत्मौपम्येन, पूरा करो भाई गीता भवन के सब। हाँ, धन्यवाद। भगवान कह रहे हैं आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति। अर्जुन अपनी उपमा बना के जो जगत को देखता है कि अगर मुझे दुख, मुझे अपमान अच्छा नहीं लगता तो दूसरे को भी लगता नहीं होगा, मुझे कटुवाणी अच्छी नहीं लगती तो दूसरे को भी अच्छी नहीं लगती होगी। अपनी उपमा बना के जब हम व्यवहार करते हैं हमारा जीवन और व्यवहार सुंदर होता जाता है। अच्छा, इसका परिणाम भी तो हम ही को मिलने वाला है। ये कोई व्यर्थ की तपस्या थोड़ी है। जो खुशी दे के मिलती है, जो खुशी दूसरों का उत्कर्ष में सहयोगी बन के मिलती है, वो खुशी स्वार्थ के सुखों को पूरा करने से कभी नहीं मिलती है। तो 3 बातें हो गई। सर्वभूत हिते रताः संयम इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र सम। अब भैया जब भी सुबह निर्गुण को ध्याना तो पहले 3 चीजें याद कर लेना। ये अगर ना हो तो भगवान से पहले प्रार्थना करो, भगवान जरा थोड़ा अधिकारी बना दो तो मैं आपके इस वाले रूप तक भी पहुंच पाऊं। कभी शायद मैं भी ऐसे ध्यान में बैठ जाऊं कि हमारी सारी वृत्तियां निर्विशेष हो जाएं। आपको मालूम है मन क्या है? आत्मा की विभूति का नाम मन है। आत्मा की सविषयक विभूति का नाम मन है और आत्मा की निर्विशेष विभूति का नाम ब्रह्म है। ये सब वेदांत की कुछ बातें, बीच बीच मन होता है बोलने का। जब हमारा चित्त समस्त विषयों को छोड़ करके निर्विशेष होता है, वो मन नहीं रहता, वो ब्रह्म हो जाता है। तो यह जो मन है, जो स्वभाव से अपने अधिष्ठान में विवर्त है और ब्रह्म स्वरूप है, इस बात को धारण करना, समझना और उस निर्गुण परमात्मा को अपने हृदय में बिठा ले जाना, ये भी भगवान के ध्यान की एक प्रक्रिया है। तो इसके लिए जो साधन चाहिए उन साधनों को इकट्ठा किया जाए और ऐसे ध्यान का फिर अभ्यास किया जाए, ऐसी उपासना की जाए। अब हम लौटते हैं मूल प्रश्न पे। अर्जुन ने क्या पूछा था कि इन दोनों में कौन आपको ठीक जानता है? भगवान ने इसका कोई उत्तर, दोनों की व्याख्या कर दी, लेकिन ये नहीं कहा कि ये हमको ठीक जानता है। लेकिन पूरे प्रमाण के साथ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, इसी भगवान की इसी व्याख्या में उत्तर शामिल है। सगुण उपासक का, सगुण उपासना का फल क्या बताया? युक्त तमाह मताह।
ये मेरा मत है अर्जुन, मेरी मानना है कि मेरा सगुण उपासक मुझसे बड़े प्रेम से जुड़ा रहता है। ये फल है सगुण उपासना का। निर्गुण उपासना का क्या फल बताया है? ते प्राप्नुवन्ति माम एव। अरे अर्जुन, निर्गुण उपासक ना वो मुझको ही प्राप्त हो जाता है। तो प्रकारांतर से क्या कहे गए प्रभु? इसको संभाल लीजिएगा सिद्धांत के रूप में कि निर्गुण उपासना जीवत्व को भंग करने वाली होती है। अपने अहम का जो आत्यंतिक विसर्जन है, बाध है, वो होगा निर्गुण उपासना से। भागवत जी का प्रमाण है, बोलता हूं। वसुदेव जी ने ये बात कही, हे प्रभु 3 जन्म हो गए, मैं आपको पुत्र के रूप में प्राप्त करता रहा। मोहितम देव माया, आपकी माया से मैं ठगा गया। थोड़ा सावधानी से सुनिएगा, विषय है इसलिए बोल रहा हूं। प्रभु मैं आपकी माया से ठगा गया, अब मैं आपको पुत्र बनाना नहीं चाहता हूं। अब आप ये बताइए कि आप असली वाले क्या हो? आपका शुद्ध शुद्ध स्वरूप क्या है? अभी तक जितने स्वरूप प्रकट करे हैं सब माया के साथ मिल के आए हो ना। अरे विश्व रूप बनते हो तो माया के साथ, बिना माया के भगवान कुछ कर सकते हैं क्या? ध्यान रखना, बिना माया के जो ब्रह्म है वो कर कुछ नहीं सकता। जैसे हम और आप अपनी भार्या के बिना कुछ कर नहीं सकते, ये सही है बिल्कुल। वो शक्ति स्वरूपा है, और अगर आपको कुछ करना है तो बिना शक्ति का आश्रय लिए आप कुछ कर नहीं। अरे शिव जी नहीं कर पाए, नारायण नहीं कर पाए, ब्रह्मा नहीं कर पाए। करती तो शक्ति है, लेकिन वो शक्ति आश्रय में किसके रहती है? परमात्मा के। इसी सिद्धांत को हमारे ऋषियों ने समझ के गृहस्थ आश्रम की व्यवस्था और उसकी मर्यादाएं बनाई। माता शक्ति स्वरूपा होती है, लेकिन उच्छृंखल हो गई तो विनाश कर देगी, और अगर आश्रय में रहेगी तो सजा देगी। इस बात को समझा ऋषियों ने और गृहस्थ आश्रम की मर्यादाएं तय करी हैं। ये हमको प्रकारांतर से ये विषय भी समझने चाहिए। शक्ति कभी उच्छृंखल नहीं होनी चाहिए, और शक्ति पूजनीय हो जाती है जब वो परमात्मा के साथ रहती है। परमात्मा से विलग होते ही शक्ति शक्ति नहीं रहती है, वो फिर निंदित हो जाती है। इसलिए जानकी जी वंदनीय हैं और शूर्पणखा निंदित है। खैर हम उधर नहीं जाते। तो विषय यही चल रहा है, जो निर्गुण उपासना है, भगवान का ये जो स्वरूप है जो माया के बिना है, माया रहित जो उनका स्वरूप है, वह अब हमको प्रभु बता दो कि आप अपने उस स्वरूप में कैसे लगते हो, कैसे हो। ये मांग वसुदेव जी ने करी। हमको जो लगता है, मैं कहता भी रहता हूं कि तीसरे जन्म में जो वसुदेव जी थे हमारे, भगवान ने ही वो ऐसा किया कि यार ये 2 जन्म हो गए, पुत्र बना बना के हमको परेशान करता रहता है। इस जन्म में पुत्र तो बनूंगा, लेकिन इनको पुत्र का सुख नहीं होने दूंगा। अब आप बताओ, कृष्ण का सुख नंद को मिला, यशोदा को मिला, वसुदेव देवकी को भगवान के पुत्र होने का कोई सुख मिला? पैदा होते ही जेल में, लौट के आए तो सीधे गुरुकुल, वहां से लौटे तो जरासंध के आक्रमण। भगवान रहे कितने दिन देवकी माँ के पास और वसुदेव जी के पास। तब वसुदेव जी की समझ में आ गया, नहीं यार तो ये भगवान की लीला थी। तो विषय ये है कि भगवान के 2 सुंदर स्वरूप हैं। एक है नाम रूप जाति गुण क्रिया संबंध वाला, और एक है इनसे विनिर्मुक्त। दोनों हमारे आराध्य हैं और दोनों हमारे उपास्य हैं। जब भगवान कृपा करे, हमारी बुद्धि को अंतर्मुखी बनाए,
फिर वैसा ही सत्संग प्राप्त हो, वैसा ही जीवन में कोई महापुरुष आए, वो हमारी बुद्धि को प्रेरित करे और हमारे अंतर्मुखी मन को अपने अधिष्ठान आनंद आत्मा में प्रवेश करा दे। यह है जीवन का परमोत्कृष्ट लक्ष्य जो गीता जी में भगवान बता रहे हैं। और दूसरा, भगवान के सुंदर नाम, सुंदर रूप, उनकी लीलाएं, इनसे हमको जुड़ के रहना चाहिए। तो हमारे पास दो विकल्प हैं, दो नहीं, विकल्प तो एक ही है कि मुझे भक्त बने बिना चैन नहीं आएगा और हमारे जीवन का कोई विकास होने वाला। आप बाबा या बाबू कुछ भी बन जाओ, लेकिन भक्त नहीं बने तो जीवन में कोई उत्कृष्टता आने वाली नहीं। सदाचारी बन जाओ, सत्कर्मी बन जाओ, वापी कूप तड़ागों का निर्माण करा दो, ऐश्वर्यशाली हो जाओ, इतने सत्कर्म इकट्ठा कर लो कि इंद्र का भी तेज फीका कर दो और उस पद पे भी चले जाओ, फिर भी विश्राम मिलने वाला नहीं। विश्राम आदमी को जीवन में सत्कर्मों से नहीं मिलता, प्रभु समर्पण से मिलता है। हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा। अगर सत्कर्म ईश्वर को समर्पित नहीं हुए तो वो भी हमारे लिए जरा फंदा बन जाते हैं। लोहे का पिंजरा या सोने का पिंजरा, नारायण, पिंजरा पिंजरा ही होता है, चाहे लोहे के पिंजरे में रहें और चाहे सोने के पिंजरे में रहें। तो इसलिए पिंजरे की दीवारें तोड़ी जाएं, दरवाजा उठाया जाए। तो ये जो सगुण और निर्गुण उपासना का प्रसंग उठाया अर्जुन ने, इसमें भगवान ने ये उत्तर दिया, एक क्रम बताया है और अगले श्लोक में इसकी कठिनता बता के भगवान छठे श्लोक से आखिरी तक सगुण उपासना की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। नहीं तो इसका नाम भक्ति योग पढ़ता ही नहीं, ज्ञान योग पढ़ जाता। छठे श्लोक से लेके आखिरी श्लोक तक भगवान ने अपनी और अपने भक्त की महिमा का गान किया है। केवल 6 श्लोकों में 5 श्लोक तक पूरे विषय को अर्जुन के समेट के बता दिया। इस श्लोक का अनुवाद देख लेते हैं और फिर कल से इस भक्ति वाली धारा में कुछ चर्चा होगी। बोले ये जो निर्गुण उपासना है ना अर्जुन, क्लेशोधिक तरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर अवाप्यते। अरे भगवान ही कठिन मान रहे भाई। क्लेशो ही अधिक तरह तेषाम तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ता गति ही दुखम। बोले ये जो मेरा निर्गुण का ध्यान है ना अर्जुन, ये जरा बड़े कष्ट से सिद्ध होता, इसमें बहुत कष्ट है। ये चिंतन करने में, इस रूप को अपने मन में लाने में अर्जुन कष्ट है। ये भगवान ने बोल के हम लोगों को जरा आश्वासन दे दिया। अगर निर्गुण का चिंतन नहीं होता है तो हम धीरे से कह पाएंगे, अरे आप ही ने तो इसको कष्टप्रद बनाया हुआ है। कठिन तो आप ही ने बनाया, हम नहीं कर पा रहे तो इसमें हमारी क्या गलती है, भरोसा दे दिया। अगर उल्टा बोल दिए होते कि अरे निर्गुण तो बहुत सरल है, तुम काहे नहीं कर पा रहे हो, तो बड़ी झंझट हो जाती। क्योंकि निर्गुण सदता होता जल्दी है नहीं। तो भगवान ने आश्वासन दे दिया, अरे नहीं कोई बात नहीं, अगर तुमसे नहीं होता है ना तो कोई चिंता मत करो, क्योंकि ये है ही ये कष्ट वाला साधन। और क्यों कष्ट वाला है इसके लिए एक शब्द धीरे से दे दिया, देहवद्भिः। जो देह वाले हैं, देह वाले तो हम सभी हैं, जो देहाभिमानी है उसके लिए निर्गुण का साधना कठिन होता है। जिसको अपनी देह से बहुत प्रेम है, और देह प्रेम की जानते हैं बढ़िया निशानी क्या है, बार बार अपना चेहरा शीशे में देखने का मन करे। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपके और हमारे मन के स्वभाव को बताती हैं।
जिसको हम कुरूप व्यक्ति कहते हैं, वह कुरूप व्यक्ति भी दिन में 20 बार दर्पण में अपने रूप का दर्शन करता है। तो हमारा मन बार बार अपनी छवि को दर्पण में देखने की इच्छा होवे तो समझना कि देहाभिमान थोड़ा ज्यादा बढ़ा हुआ है। एक माता जी गंगोत्री की यात्रा में गई थी, गुरु जी के साथ हम लोग गए हुए थे। तो वहां पर ठंड की, शीत की अधिकता से वो चेहरा फट जाता है। चेहरा फट जाता है, उसके बाद 1 महीना लगता है, वो फिर स्किन जो है बाहर आती है, लाल होता है, बड़ा अजीब सा चेहरा दिखता है। वो माता जी 1 महीने तक घर से बाहर ही नहीं निकली। बोले इस रूप के साथ हम बाहर तो नहीं निकल सकते। 1 महीने बाद जब वो इसकी नाकें हट गई, सुंदर हो गई, तब बाहर आई। गुरु जी बहुत मजाक उड़ाते रहे, उपहास उड़ाते रहे, शिक्षा देते रहे। यार इतना देह प्रेम क्या है भाई। फिर तभी जब संत लोग कहते हैं ये सब किसका भंडार है, ये है वो है, तब सुनने में अच्छा नहीं लगता। अस्थिमान सुमज्जा मेद रुधिर मल मूत्र के भंडार को बोरा लपेटे, ऐसे ऐसे वाक्य आप सुनते हो तो वितृष्णा होती है। लेकिन देहाभिमान जो होता है वो निर्गुण परमात्मा से नहीं मिलने देगा। कारण बहुत बारीक विज्ञान दिया भगवान ने यहाँ। हम देहाभिमानी होंगे तो हमको परमात्मा भी देह वाला चाहिए होगा, वही हमको अच्छा लगेगा। और अगर हमको देहाभिमान कम होगा तो हमको भी वो आनंद स्वरूप परमात्मा में विश्राम करना अच्छा लगेगा, क्योंकि वह देह रहित है और मैं भी देह रहित हूं। तो साम्य से साम्य का मिलन हो जाता है। तो देहाभिमानी होने के कारण, और ये स्वतः सिद्ध है, जन्म से ही प्राप्त है, इसलिए हे अर्जुन हर देहाभिमानी को निर्गुण उपासना में कष्ट होता है। इसलिए अगर ये नहीं सजता है तो कोई बात नहीं, मेरी सगुण उपासना तुम प्यार से करते रहो, मेरे बताए हुए रास्ते पर चलते रहो। ये तो मैं तुमको ऐसे ही इसमें घेलुआ में करवा दूंगा। घेलुआ समझते हैं नहीं, हमारे गुरु जी का ईस्टर्न यूपी में घेलुआ बोला जाता है, जिसको नहीं दूध के बाद जो थोड़ा दूध नहीं डाला जाता उसको इफरात बोलते हैं ना, नहीं घाता, घाता घाता। बचपन में जब हम लोग दूध लेने जाते थे ना तो वो पौवे से नाप के पलटता था और उसके बाद थोड़ा सा और डालता था। अगर थोड़ा सा नहीं डाला तो झगड़ा हो जाता था कि ये घाता क्यों नहीं डाला। तो वो उसको घाते में, इफरात में वो दूध, और वही सबसे कीमती लगता था। और कुछ मूर्ख ऐसे भी हो सकते हैं कि अगर पौवे से गिलास भर गया है तो पलट के घाता ले ले। कई बार ऐसे ही होता है, हम लोग घाता लेने के चक्कर में नुकसान उठाते हैं। कंपनियां हमारी इस मनोवृत्ति को समझती हैं, एक के साथ 2 फ्री, पहुंच गए एक के साथ 2 फ्री लेने में, बाद में पता चला तीनों बेकार है। तो ये जो फ्री वाला मामला है ना, बहुत परेशान करता है कई बार। लेकिन भगवान बड़े प्यार से कहते हैं, तुम मुझे अपने हृदय में बिठा के रखो। कब तुम्हें निर्गुणी बनाना है, कब तुम्हें अपने स्वरूप का दर्शन कराना है, उधर ले जाना है, ये तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। ये परमात्मा का वादा है। इसलिए सगुण निर्गुण के झंझट में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। जिस दिन प्रभु जो अवसर ध्यान का देते वो कर लेना चाहिए। अस्तु, हम लोग अब समय हो गया है, कल इस विषय को भगवत कृपा से आगे बढ़ाएंगे। अभी आरती करते हैं और विराम करते हैं। आरती की तैयारी करें तो कीर्तन करते हैं।
जय भगवत गीते अम्बा जय भगवत गीते हरिय कमल विहारी हरिय कमल विहारी सुंदर सुपुनीते अम्बा जय भगवत गीते कर्म सुकर्म प्रकाशिनी कामा सखी हरा अम्बा कामा सखी हरा तत्व ज्ञान विकासिनी तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा अम्बा जय भगवत गीते निश्चल भक्ति विनायिनी निर्मल मलहारी अम्बा निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायिनी शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी अम्बा जय भगवत गीते रागत देश विदारिणी कारिणी मोद सदा अम्बा कारिणी मोद सदा भव भयहारिणी तारी भव भयहारिणी तारी परमानंद प्रदा अम्बा जय भगवत गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी अम्बा नाशिनी तमरजनी दैवी सद्गुणदायिनी दैवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी अम्बा जय भगवत गीते समता त्याग सिखावन हरि मुख की वाणी अम्बा हरि मुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी अम्बा जय भगवत गीते दया सुना बरसावन मातु कृपा कीजिए अम्बा मातु कृपा कीजिए हरि पद प्रेम दान कर हरि पद प्रेम दान
बोलो सद्गुरुनाथ महाराज की, गंगा मैया की, भगवती गीताम्बा की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर